वैज्ञानिकों ने अजगर को 2 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए छोटे औजार का उपयोग किया और बचे हुए हिस्से को शीशे में सील कर दिया। जैसे ही कटे हुए हिस्से से कई टेंटिकल्स निकले, उन्होंने शीशे को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सांप का मुख्य हिस्सा पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया। जब वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग को सफल पाया तो उन्होंने शेखों से चिप निकालकर मानव आनुवंशिक अनुक्रम में मिलाने के लिए पेट्री डिश में डाली। महज कुछ ही मिनटों में एक बड़ा भ्रूण तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने समीप जाकर अवलोकन किया, भ्रूण ने अचानक तीव्र ऐंठन शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद पतले जेड हाथों की एक जोड़ी ने अचानक भ्रूण की झिल्ली को फाड़ दिया और एक मानव जैसा प्राणी खोल से बाहर निकल गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस जीव के पूरी तरह से मुक्त होने के बाद उसके शरीर की सतह के ऊतक तेजी से खराब हो गए और अचानक एक सुंदर पुरुष के रूप में बदल गए। लेकिन जब वैज्ञानिक इस आदर्श शरीर के बारे में उत्साहित था तो राक्षस अचानक हमला करने लगा। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और तुरंत उसके गले को दबाया, जिससे सहायक को भय से उबरने में मदद मिली और उसने देखा कि गुरु को उसके सांप बेटे ने पहले ही भेज दिया था। जेटियन में उसने राक्षस के शरीर के अनुकूल होने का फायदा उठाया और भाग गया, लेकिन दूसरे पक्ष को भागने वाले सहायक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस कार्य क्षेत्र को ध्यान से देखा। अचानक एक बड़ा चाकू उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी उंगली काट दी। दर्द रहित घाव का सामना करते हुए उसने सोच समझकर निकलने वाले शरीर के तरल पदार्थ को चाटा। इसके बाद कांच के बर्तन के ऊतक को, जिस पर कटी हुई उंगली को एक तरफ रखा गया था, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से पुनर्जीवित किया गया था। यह पुष्टि करने के बाद कि पुनर्जनन क्षमता बरकरार है, उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी। एक साधारण छलावरण के बाद राक्षस सीधे शहर के सबसे शोर वाले नाइट क्लब में चला गया। जब मंच के केंद्र में लिंगो लड़की ने अपनी कमर घुमाई तो उसकी परिचित शिकार प्रवृत्ति तुरंत जाग गई और उसने आज रात इस सुंदरता को प्रजनन उपकरण में बदलने का फैसला किया।